अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज की नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए कि हमने फ़र्स्ट हाफ़ के अंदर जो चैप्टर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे वो आई थिंक 15 शॉर्ट क्वेश्चन थे। आज हम सेकंड हाफ़ को लेके चल रहे हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर होती है जो कि केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता है। और जो हमारे पास अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो तो उस केस के अंदर जो कंज्यूम होती है ऑक्सीजन उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इसके आप ड्यूरेशन की भी बात कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डेज़ के लिए जो है वो इसको 5 डेज़ का पीरियड होता है इसका। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिजॉल्व्ड बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, ये भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन लाजमी आपने तैयार करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बारहा बोर्ड के अंदर आता रहता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, नेम द फैक्टर विच इफेक्ट क्वालिटी ऑफ अ वाटर। तो यही तीन इसके फैक्टर्स हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है जिसको आप सिंपल वे में DO लिखते हैं, ये भी फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मीन के BOD जिसको आप लिखते हो। तीसरा फैक्टर आपके पास COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये वाला फैक्टर जो है ये तीनों फैक्टर मिलके इफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को। तो उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी कि डिस्कस डिटर्जेंट्स एज आ वाटर पोल्यूटेंट्स। डिटर्जेंट्स को आपने वाटर पोल्यूटेंट्स के तौर पे देखना है कि वो किस तरीके से जो है वो वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि डिटर्जेंट्स चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हों चाहे हाउस होल्ड्स के हों, तो वो जैसे ही पानी के अंदर जो है वो जाते हैं तो वो उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम लोग ज़्यादा ये प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाके फ़िशेस जो होते हैं उनके गिल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके अंदर जाके उनकी डेथ तक उनको लेके चले जाते हैं। तो ये एक जो उसके ऊपर ना जो है वो फिशेस के ऊपर एक तह होती है, एक लेयर होती है जिसको ये ख़त्म कर देते हैं और उसको म्यूकस जो है वो बोलते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। और जिससे फिर वो जो है ना वो डिफरेंट डिजीज़ के अटैक होते हैं फिशेस के ऊपर, और वो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो एज डेंजरस जो है वो साबित होती है। ये डिटर्जेंट्स हमारे पास होते हैं इस तरह के फिशेस के लिए भी, और उसके साथ साथ बाकी जो हमारे पास जानदार होते हैं, आबी जानदार होते हैं, उनके लिए जो है वो डेंजरस साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑयल स्पॉइलेज इफेक्ट द मेरीन वाटर। तो ऑयल स्पॉइलेज से क्या होता है जी? ये क्योंकि आपको पता है कि कार्बन है, तो कार्बन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जानवरों को जो है वो लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसके भी आप फैक्टर बुक के अंदर मौजूद हैं काफ़ी सारे, इसके आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से। तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो शार्ट से शार्ट बनाऊँ, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड ना करूँ। तो ये जो आपके पास ऑयल स्पॉइलेज है ये भी कार्बन की वजह से डेथ तक जो है वो अभी जानवरों को लेके जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। ये किस तरीके से ओजोन लेयर को तबाह कर देते हैं? तो इसकी पहली बात तो ये कि 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि फ्री रेडिकल क्लोरीन के हैं, वो आपने लाजमी लिखने रिएक्शंस, क्योंकि आप बोलना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ना ही बोलने से रिएक्शन समझ आते हैं, लिखने से समझ आते हैं। तो आपने बुक पे लिखे हुए, मैंने आपको जब क्लास लाइव हो रही थी तब भी मैंने आपको समझाए थे, तो अब भी कह रहा हूँ कि ये 3 रिएक्शंस आपने हर हाल में करने हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो करते क्या हैं जी कि हमारी जो ओजोन की लेयर है उसको जाके वो जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है वो क्या करता है, वो रोल प्ले करता है ओजोन को डिप्लीट करने में, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। तो ये डे बाई डे हम इसको क्या किए जा रहे हैं, डिप्लीट किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे इसको ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मूजी अमराज कैंसर जैसे हमारे ऊपर आज हर चौथा बंदा जो है वो अल्लाह ना करे बहुत ही मूजी मर्ज़ है, कैंसर के अंदर मुब्तला है। तो उसकी जो रीज़न है बैक पे, वो यही रीज़न है कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है, वाट आर द लीचर्स। इसके बारे में क्या जानते हैं आप? तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से वहाँ पे अच्छी स्टेटमेंट के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के अच्छा इफेक्ट तो है ही है कि वो पानी को साफ़ करता है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। वो कौन से हैं कि आइज़ की इरिटेशन होगी, और उसके साथ साथ आपके पास जो लिवर कैंसर है वो काज करते हैं क्लोरीनेटेड वाटर, और क्लोरीनेशन की वजह से
फिर आपके मुख्तलिफ ह्यूमन्स के अंदर डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट इसके काफ़ी सारे देखने में आते हैं, रिप्रोडक्टिव इफ़ेक्ट काफ़ी सारे देखने में आते हैं। और दूसरी बात ये है कि टेस्टलेस हो जाता है वाटर, बिल्कुल टॉक्सिक का हो जाता है, उसका टेस्ट ही जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो जाता है। तो बहरहाल क्योंकि वो यूज़ करना होता है तो मजबूरी होती है तो लोग करते हैं यूज़, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर बाय यूज़ ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन से किस तरीके से हम जो है वो वाटर को प्योरीफाई कर सकते, तो इसका एक रिएक्शन है, ये आपने लाजमी तैयार करना है क्योंकि काफ़ी बोर्ड के अंदर ये आ चुका है, बुक के अंदर रिएक्शन मौजूद है, पढ़ना मुनासिब नहीं है यहाँ से। तो मैं अगर आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो ये मुनासिब नहीं है, आपका पढ़ना मुनासिब है, ये ना समझ लीजिएगा कि पढ़ना मुनासिब नहीं है, पढ़ना मुनासिब है। लेकिन मैं अगर ऐसे थ्योरेटिकल आपको रिएक्शन बताता तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कोएगुलेंट, the coagulant such aluminum sulfate or alum is added to the raw water which causes the precipitation, precipitates बन जाते हैं, precipitation को cause करता है और वहाँ पे जो है वो suspended जो impurities होती हैं उनकी वो क्या करता है, precipitation करता है। तो जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि the process of coagulation can remove more than 80% of suspended solid in the raw water, जो कि सस्पेंड होते हैं उसके अंदर 80% उनको वो क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। तो बेसिकली कोएगुलेशन का मकसद ये होता है, लेकिन रिएक्शन आपने इसके अंदर लाजमी लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है जी क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय एरिएशन। तो एरिएशन नेम से ही वाज़ेह है कि एरिएशन क्या होता है। तो बहरहाल इसको हम मज़ीद भी जो है वो इसके फैक्टर्स भी बता देते हैं कि क्या क्या इफेक्ट करता है। क्वालिटी जो होती है ना रॉ वाटर की आपके पास, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है एरिएशन से, एरिएशन के प्रोसेस से। और उसके बाद उसको जो ऑक्सीजन लेवल है ना हमारे पास रॉ वाटर का, उसको भी ऑक्सीजन लेवल को भी क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, इससे उसकी अमाउंट में इजाफा किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे ये है जी कि ये जो वाटर सॉल्युबल आपके पास आयरन के जो है वो आयन हैं, उनको क्या करता है इनसॉल्युबल में चेंज कर देता है, FeOH थ्राइस के अंदर चेंज कर देता है और उसके लिए वो क्या कर देता है, उसमें से सॉलिड एज अ सॉलिड उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, काफ़ी मरतबा ये रिपीट हुआ है बोर्ड के अंदर, तो आप इसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट इज़ COD, हाउ इट इज़ मेजर्ड। अच्छा COD के बारे में मैं पहले आपको बता तो चुका हूँ, लेकिन मैं इसकी मेजरमेंट के बारे में शायद मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं किया, तो मेजरमेंट के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इसको डायरेक्टली ट्रीट करते हैं ना डाइक्रोमेट आयन के ज़रिए, मीन के Cr2O7 के ज़रिए, तो ये जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड, वो जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग आपके पास डाइक्रोमेट्स होते हैं वो डिटरमिन किए जा सकते हैं। टेट्रा जो है वो टेट्रामेट्रिकली वर्ड जो है वो ज़बान पे नहीं आ रहा, मीन कि आप उसकी टाइट्रेशन से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन उसको कर सकते हैं, वहाँ पे उसको मेजर किया जा सकता है। अब वो कहता है कि अगर हायर द वैल्यू ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी तो फिर क्या होगा, ये इंडिकेट करता है कि मोर पोल्यूशन है, और अगर उसकी वैल्यू लोअर होगी तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वहाँ पे पोल्यूशन का जो लेवल है वो क्या है, लो है। तो आप इसको इस तरीके से स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको आइंस का बता दिया कि डाइक्रोमेट आयन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप बाद में ना कहिएगा कि ये हमें अब आता नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक डन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से किस तरीके रिसाइकलिंग का जो प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग है वो हो सकती है। तो इसको और कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इसकी स्टेटमेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है कि प्लास्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी सब्सटेंसेस, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल जो कि आपके पास है। सपोज आप कहते हैं क्रैकिंग ऑफ द पॉलीथाइलिन, और इसको अगर हम हाई टेम्परेचर पे जो है वो हीट करें तो ये क्या करता है जी कि हमें मोनोमर देता है, विच आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से आप इसको स्टेटमेंट देंगे तो ये अच्छे से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर
27। तो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का जो प्रोसेस है उसका पर्पस क्या होता है, सिर्फ आपने क्या बताना है जी कि पर्पस आपने बताना है कि उसका वहाँ पे क्या होता है। तो ये एक इंसिनरेशन एक थर्मल वेस्ट जो आपके पास ट्रीटमेंट टेक्निक है, जो कि आपको पता है, इस चीज़ का अंडरस्टूड है आप कि दैट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंट्रोल्ड कंबस्शन प्रोसेस विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम रिडक्शन, और उसके साथ साथ जो एनर्जी रिकवरी फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम, जो आपके पास वेस्ट स्ट्रीम होती है उसकी एनर्जी की रिकवरी के बारे में। तो ये इस तरीके से आप इसकी स्टेटमेंट करके इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन बाज़ औक़ात ये, क्योंकि ये एक टर्म है या एक जो है वो प्रोसेस है, टेक्निक आपके पास है, तो ये टेक्निक्स बाज़ औक़ात इन चैप्टर्स में से टेक्निक्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती रहती हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। और इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से जितने भी शॉर्ट थे, मैंने काफ़ी प्रीवियस पेपर को भी खंगाला है, तो यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मुझे मिले हैं। इसमें से मेरी ये भी कोशिश होती है कि कम से कम आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएँ, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो आते हों, जब आप वहाँ पे जाके लिखें तो आपको अच्छे आते हों। तो कोशिश यही होती है, इवन के जो आपकी बुक्स हैं वहाँ पे 60-60, 70-70 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड पे दिया हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम कम से कम क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन आपको दें, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से लिख सकें। और वो कितनी मर्तबा बोर्ड में रिपीट होते हैं, मैं वो क्वेश्चन देता नहीं हूँ कि जो 1-2 बार रिपीट हो, मैं वो क्वेश्चन देता हूँ जो बार-बार रिपीट होता जा रहा हो, ताकि बच्चों का फ़ायदा भी हो। ये ना हो कि कल को आप पेपर में जाएँ और हमें बद्दुआएँ देते फिरें कि सर ने जो क्वेश्चन करवाए थे वो तो आए नहीं हैं। तो कोशिश यही होती है कि आपको वो क्वेश्चन दिए जाएँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हों। तो बहरहाल आगे आपकी किस्मत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।